बांग्लादेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है और सियासी उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता पर काबिज हो चुकी है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसे में दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए कि शेख हसीना अभी भी भारत में है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास लाएगी। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने हाल ही में द हिंदू को दिए इंटरव्यू में इस पर साफ रुख रखा। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति या मुद्दे को भारत बांग्लादेश रिश्तों का बंधक नहीं बनाया जा सकता। उनका मैसेज क्लियर था कि हसीना का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन ट्रेड, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को उससे अलग रखा जाएगा। आलमगीर ने यह भी कहा कि बीएनपी मानती है कि शेख हसीना पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप हैं और बांग्लादेश में उन्हें लेकर कार्रवाई की मांग है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अगर भारत हसीना को नहीं सौंपता तब भी दोनों देशों के व्यापक संबंधों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। यह बयान कई मायनों में अहम है। बीएनपी का इतिहास अक्सर भारत विरोधी छवि से जोड़ा जाता रहा है। ऐसे में यह बैलेंस्ड और व्यवहारिक रुख नई सरकार की नई विदेश नीति का संकेत देता है। आलमगीर ने अमेरिका चीन संबंधों का उदाहरण भी दिया। उनका तर्क था कि मतभेदों के बावजूद बड़े देश साथ काम करते हैं, इसलिए भारत और बांग्लादेश को भी एक मुद्दे पर अटकना नहीं चाहिए। इतिहास की याद भी दिलाई गई। अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जब हसीना भारत में थी, तब बीएनपी के संस्थापक राष्ट्रपति जियाउर रहमान भारत आए थे। ढाका में मोरारजी देसाई की मेजबानी हुई थी और 1980 में जियाउर रहमान दिल्ली गए और इंदिरा गांधी से मुलाकात भी की थी। यानी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद टॉक्स या संवाद चलता रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तारिक रहमान बैलेंस्ड विदेश नीति अपनाते हैं तो भारत बांग्लादेश रिश्तों में एक नई एनर्जी आ सकती है। कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्र दोनों देशों के साझा हित में हैं। हाँ, पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ढाका मल्टी वेक्टर विदेश नीति अपनाएगा, यानी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय संतुलन साधेगा। कुल मिलाकर बीएनपी की ओर से यह आया बयान क्लैश से ज्यादा टॉक का मैसेज देता है। अब देखना होगा कि सत्ता संभालने के बाद तारिक रहमान और उनकी टीम इन शब्दों को नीतियों में कैसे बदलते हैं। न्यूज रिपोर्ट, India.com।